Subscribe to my channel. हर हर महादेव। प्रिय छात्रों, डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋतिक कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर पर। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स 1, 2 और 3 हो चुके हैं सेट थ्योरी पर। आज हमारा सेट थ्योरी पर 4th लेक्चर है, जिसमें हम कुछ अदर और सेट्स के बारे में बात करेंगे। आइए कुछ और नए सेट्स को समझते हैं। चलिए आइए समझते हैं इन सेट्स को। पहला इसमें सबसेट यानी कि उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है, सबसेट क्या होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी एक कोई एलिमेंट है, मतलब ए कोई सेट है जिसके प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट का मतलब है प्रत्येक अवयव, ए के प्रत्येक एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। कहने का मतलब ये है, अगर कोई सेट ए है जिसके प्रत्येक अवयव यानी एवरी एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि सेट बी में हो, यानी ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट अगर सेट बी में है तो हम उसको क्या बोलेंगे? देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट। तो ए क्या कहलाएगा? बी का सबसेट कहलाएगा। यानी कि अगर हम इसको प्रूव करें तो कैसे? अगर ए में एक्स एलिमेंट है, अगर ए में एक्स एलिमेंट है और ए के ये एक्स एलिमेंट अगर बी में बिलोंग करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं इसको? तो हम ए को बी का सबसेट कहते हैं। सबसेट के लिए हम इस साइन का यूज करते हैं, तो आपकी समझ में आ गया होगा। यानी ए का प्रत्येक अवयव अगर बी में है, यानी ए का एवरी एलिमेंट अगर बी में है, सेट बी में है, तो ए को बी का सबसेट कहते हैं। यानी कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो उसको इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे इसको? कि अगर ए के एक्स एलिमेंट हैं, अगर हैं और वो बी में बिलोंग कर रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी है, यानी कि बी में है, तो हम क्या बोलेंगे? ए सबसेट बी, यानी ए बी का सबसेट। आइए समझते हैं नेक्स्ट सबसेट को, प्रॉपर सबसेट यानी कि उचित उपसमुच्चय। यानी कि उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय क्या होता है आपको समझ में आ रहा होगा। सबसेट से ही रिलेटेड है। अगर सबसेट आपको पता है तो प्रॉपर सबसेट आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है कब? इफ, यदि ए सबसेट बी, ए सबसेट बी। उसने क्या कहा कि ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। कब कहलाता है? अगर ए सबसेट है बी का, ये सबसेट का साइन आप ध्यान रखेंगे। अगर ए सबसेट है बी का और क्या कहता है कि ये दोनों अनइक्वल हैं, यानी इक्वल नहीं है। अगर दोनों सेट अनइक्वल हैं तो अनइक्वल हो भी सकते हैं। देखिए, एवरी सबसेट इज एवरी सबसेट कैन नॉट बी अ इक्वल सेट। ऐसा जरूरी नहीं है कि एवरी सबसेट जो हो वो इक्वल सेट हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। पर एवरी यहां पर आप समझ सकते हैं, जैसे कि ए में ए बी सी डी ये एलिमेंट है और बी में ए बी सी डी ई ये एलिमेंट है। तो देखिए, ए का एवरी एलिमेंट बी में है। देखिए, ए बी सी डी और ए बी सी डी इसमें है, तो हम इसको क्या बोल देंगे? ए को बी का सबसेट कह देंगे। यानी कि सीधी भाषा में वो प्रॉपर सबसेट में यही कहना चाह रहा है कि ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट। यानी ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का। कब है? अगर ए सबसेट है, अगर ए सबसेट है पर वो अनइक्वल रहना चाहिए। एवरी सबसेट इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर उसमें कंडीशन है कि ये इसमें जो लेंगे अनइक्वल लेंगे हमेशा। इसमें क्या लेंगे? अनइक्वल लेंगे। इसमें इक्वल भी हो सकता है, जैसे कि एक एग्जांपल से बताऊं मैं कि इसमें देखिए ये दो एलिमेंट है ए में, मैंने अपने पास से ले लिया। ये ऐसा जो नहीं है, भी ले, आप सी डी भी ले सकते हैं। ये तो आपके समझने के लिए समझ हो गया। जैसे कि अब इसमें जो एलिमेंट है इसमें भी यही है। तो अब ये बताइए, अगर एलिमेंट सेम है तो क्या सबसेट नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि डेफिनेशन कहती है ए का एवरी एलिमेंट बी में होना चाहिए। पर इसकी शर्त क्या है कि ए का एवरी एलिमेंट बी में तो होना चाहिए, लेकिन बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जाए, या 3 एलिमेंट हो जाए, या 4 एलिमेंट हो जाए, यानी कि बी के जो एलिमेंट है वो ए में कुछ ऐसे एलिमेंट हो जो ए में नहीं हो। ऐसा जरूरी है इसके लिए, प्रॉपर सबसेट के लिए। यानी वो अनइक्वल होना चाहिए। पर इसमें इक्वल हो अनइक्वल हो, बात चलेगी। किसमें? सबसेट में। तो प्रॉपर सबसेट कब कहलाता है? जब वो अनइक्वल हो और सबसेट हो। दिस रिलेशन, ये जो रिलेशन है इसको डिनोट करते हैं हम ए प्रॉपर सबसेट बी। इस तरह से प्रॉपर सबसेट का साइन, यानी ए प्रॉपर सबसेट कहलाता है बी का। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। समझ गए होंगे आप? अच्छा, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। अब बात करता हूं सुपरसेट की। देखिए, सुपरसेट क्या है? अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी क्या हो जाएगा? बी सुपरसेट हो जाएगा। बी सुपरसेट हो जाएगा, यानी कि अगर वो प्रॉपर सबसेट को एक्सप्रेस कर देता है
तो हम उसको क्या बोलते हैं, सुपर सेट बोलते हैं। उसके लिए हम इस तरह के साइन का यूज करते हैं कि बी क्या है, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, यानी ए का सुपर सेट है बी। आपका समझ में आ गया होगा आज का ये सेट। अब नेक्स्ट सेट्स की तरफ बढ़ते हैं। आइए आइए समझते हैं यूनिवर्सल सेट, यानी कि समष्टीय समुच्चय। आप ज्यादातर हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उन्हें इंग्लिश में याद करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब आप आगे बड़ी क्लास में जाएंगे, अगर मैथ्स में अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में नाम याद रख पाएंगे अच्छे से। वैसे भी जो नाम है ये यूनिवर्सल सेट, प्रॉपर सेट, सब सेट, ये सब जो है आपको सिंगलटन सेट, नल सेट, ये सब आपको इंग्लिश में याद होना चाहिए। सब जितने भी नाम है ये आपको इंग्लिश में याद होने चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट यानी समष्टीय समुच्चय, मैं फिर भी बता रहा हूँ जिससे और समझने में आसानी रहे आपकी। तो इसको समष्टीय समुच्चय कहते हैं। इफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट ऑफ फिक्स्ड सेट, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा फिक्स्ड सेट जिसके अंदर सभी सबसेट आ जाए, जिसके अंदर सभी सबसेट आ जाए, देन दिस फिक्स्ड सेट, ये जो फिक्स्ड सेट होगा ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इसको हम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कहते हैं, और इसको एक्स या यू से डिनोट करते हैं। तो इस डिनोटेड बाय सिंबल एक्स एंड बाय, ठीक है। आप समझिए जैसे कि कोई सेट है हमारे पास ए मान लेते हैं, तो ए कोई हमारे पास सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा इसी तरह से चल रहा है, और वाई कॉमा जेड, ये जेड तक ही गया, ठीक है, सेट ही जेड तक गया। अब इसमें हम एक और सेट ले लेते हैं, हमने कोई सबसेट ले लिया, हमने सबसेट ले लिया वॉवेल्स का ले लेते हैं, इसमें ए ई आई ओ यू, ये हमने सेट ले लिया। तो आप ये बताइए कि जो वॉवेल्स का सेट है ये इस सबसेट में होगा या नहीं होगा, होगा। ऐसे अगर हम जो भी सबसेट बनाएंगे ए बी सी डी के, इसमें वो सब सभी सबसेट ए में होंगे नहीं होंगे। तो हम ए को क्या बोल देंगे, इस ए को बोल देंगे हम बी का सबसेट्स का यूनिवर्सल सेट। आपके समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। आइए समझते हैं घात समुच्चय, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट, यानी कि कोई ऐसा सेट हो जिसके सभी सबसेट क्या हो, उस एक जो सेट होगा, जैसे कि आप समझिए कोई सेट है हमारे पास ए, ठीक है, और इसमें एलिमेंट है 2 into 3, ये 2 into 3 नहीं सॉरी 1, 2, 3, इसमें ये 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। ये कोई सेट है 1, 2, 3, इसमें ये 3 एलिमेंट है, और इसके अगर हम पावर सेट बनाना सीखे, आप सब सेट बना लीजिए, पावर सेट बोलते हैं इनको जो मैं बनाऊंगा, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सब सेट भी कहेंगे एक ही। आप देखिए मैंने सेट बनाए यहाँ पर कि एक ये हो गया हमारा 1, एक हमारा 2 हो गया, एक हमारा 3 हो गया, ठीक, और एक हमारा क्या हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा। देखिए समझ में आ रहा होगा आपकी। इसी तरह से एक 3, 1 हो गया हमारा, ठीक है, एक हमारा क्या हो गया 1, 2, 3। इस तरह से हमारे ये सभी जो सबसेट्स हैं ये सब क्या है, ए में है या नहीं। देखिए आप ए इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 1, 2 इसमें है, 2, 3 इसमें है, 1 और 3 इसमें है, 1, 2, 3 ये इसमें है। तो ये जितने भी सेट्स हैं कंसिस्ट करते हैं अगर सेट में, तो उस ए को उसका हम पावर सेट कहते हैं। आपकी समझ में आ गई। और ये जितने भी सबसेट्स हैं ये पावर सेट है किसके, ए के। तो द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स होंगे ऑफ सेट ए के, उस सेट ए को इज कॉल्ड द पावर सबसेट, पावर सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ दैट सेट, उस सेट का पावर सेट बोलेंगे, और उसको पी से डिनोट करेंगे। तो आइए समझते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे कि पी ए कोई पावर सेट होगा एक्स ऑफ दैट एक्स अगर वो सबसेट है ए का। जैसे कि देखिए ये सभी सबसेट हैं किसके, ए के सबसेट है, तो एक्स ऑफ दैट एक्स ऐसा हो कि वो ए का क्या हो, सबसेट हो। तो एक्स यहाँ पर और अच्छे समझते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू पी ए, यानी एक्स जो सेट्स हैं वो बिलोंग करते हैं, ठीक है, पी ए में। जब कब करते हैं, मतलब एक्स जो है पी का ये पावर सेट है, पी ए क्या है, पावर सेट है एक्स का, कब है, अगर एक्स सबसेट है ए, यानी सभी जितने भी हैं वो इसमें है, यानी ए के सबसेट है। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। जितने भी सबसेट हैं ए के, वो उस ए को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। ये द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ दैट सेट, सेट का पावर सेट कहलाता है, एंड डिनोटेड बाय पी से डिनोट करते हैं। आशा करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। आइए अब इन्हीं कुछ सेट से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई किसी सेट में पावर सेट्स के अवयवों की एलिमेंट्स को बताइए, कितने एलिमेंट हैं उस पावर सेट में, या फिर कि कोई फाइनाइट सेट है तो उसमें कितने सबसेट होंगे।
तो ये हम कैसे निकालेंगे कि अगर कोई फाइनाइट सेट है तो उसमें कितने सबसेट होंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। और इसी फॉर्मूले का यूज हम पावर सेट के एलिमेंट्स को निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा है इसमें कि अगर हमें उचित उपसमुच्चय निकालना हो, यानी कि प्रॉपर सबसेट निकालना हो, तो हम इसमें 2 की पावर n माइनस 2 का यूज करते हैं। समझ में आ रहा होगा, यानी कि n इसमें क्या है, एलिमेंट्स की संख्या है इसमें। जैसे कि कोई सेट है हमारे पास 1, 2, 3, और हमें इसमें क्या निकालना है कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। अगर हमें निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो कैसे, इसमें कितने एलिमेंट है 3, तो 2 की पावर 3, तो कितना होगा 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ऐसे 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 8 हो गया, यानी इसमें 8 सबसेट होंगे इसके। और अगर हम इसके प्रॉपर सबसेट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो कैसे, 2 की पावर 3 माइनस 2 यानी कि 8, 2 की पावर 3 तो हम निकाल ही चुके हैं, तो 8 माइनस 2 कितना हो गया, बताइए कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसमें 6 कितने होंगे, 6 इसमें प्रॉपर सबसेट होंगे, यानी उचित उपसमुच्चय होंगे। तो इस तरह के कुछ मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई इसमें प्रॉपर सबसेट बताइए कितने होंगे, या फिर इसमें कितने सबसेट होंगे फाइनाइट सेट में, या फिर ये पूछा जा सकता है कि इस पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, कितने पावर सेट होंगे। तो पावर सेट आप बनाना सीख गए होंगे, एक बार फिर दोबारा से बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास A, B, C ये कोई सेट है हमारे पास, ये सेट है हमारे पास, तो इसके हम पावर सेट बनाएंगे। तो कैसे बनेंगे, इसके पावर सेट कैसे बनेंगे, देखिए कि एक सेट ही हो गया इसका, एक सबसेट, एक ये हो गया जी B, और एक हो गया C। अच्छा, ये करली ब्रैकेट जरूर लगाइए। दूसरा क्या हो गया, A, B हो गया। दूसरा क्या हो गया, आप ऐसे लीजिए, पहले अकेले के लीजिए, फिर जोड़े से लीजिए, पहले इन दोनों को ले लो, फिर इन दोनों को ले लो। तो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं किसको ले लेता हूँ, आगे लिख देता हूँ। तो अब मैं ले लेता हूँ जी C और A को। देखिए, जो मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा है उसकी जो रीज़न है वो यही है कि हमारे आसपास अभी कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा न्यूज़ हो रहा है, जैसा कि आपको कुछ थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी, तो इस कारण मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। तो इस डिस्टर्बेंस के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो जो है समय से लाऊं। इस वजह से मैं कुछ समय से ज़्यादा ही नॉइज़ हो रहा था, पर आज जो है थोड़ा नॉइज़ कम हुआ, तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए मैं एक लेक्चर ले आता हूँ सेट थ्योरी पर। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए सेट थ्योरी पर लेक्चर ले आता हूँ आज, क्योंकि थोड़ा नॉइज़ कम हुआ था। तो थोड़ा बहुत नॉइज़ तो फिर भी हो रहा होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि प्रयास करता हूँ कि जो है आपके लिए लेक्चर ला सकूँ। तो अगला देखिए इसमें क्या होगा। अब देखिए हमने सब कवर कर लिया, पहले अकेले कवर कर लिया, फिर जोड़ी से कवर कर लिया इसको। अब हम इसमें इन तीनों को ही ले लेंगे, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, ये सब इसके क्या कहलाएंगे, पावर सेट कहलाएंगे। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। क्षमा करिएगा, मैं आगे वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है नॉइज़ बढ़ता भी जा रहा है। यहाँ आसपास में कोई शादी है तो गीत वगैरह हो रहे हैं यहाँ पर, और कुछ दिनों से ही ये प्रोग्राम हो रहा है, तो कुछ दिनों से ये समस्या बन रही है, जिसलिए मैं लेक्चर नहीं ला पा रहा हूँ आपके लिए। पर आज मैंने कोशिश किया, थोड़ा नॉइज़ कम हुआ, तो आपको आशा करता हूँ ये सेट थ्योरी पर आज का लेक्चर पूरा आपके समझ में आ गया होगा। और नॉइज़ अभी बढ़ रहा है, इस वजह से जो है मैं वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। तो आज का ये हम टॉपिक जो सेट थ्योरी है, आज के लिए लेक्चर 4 को ही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।